कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप वैसे जनरली 10th क्लास में आप अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिस हो गई थी। जहाँ से हमने वहाँ पे रोका था, उसको लिमिटेशन में डाला था 10th क्लास में, वहाँ से आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे कि इसमें क्या क्या और हो सकता है। तो वहाँ से आके अब आपको लग तो रहा ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसका यूज हो रहा है तो हमने इसको छोड़ा क्यों था। कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट इसमें इंक्लूड हो रहा था और उसीलिए हमने इसको 10th क्लास में लिमिटेशन में डाल के वहीं पे छोड़ दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं, आज इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या, किस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उनको हम करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताना तो आपको मतलब 10th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो उसकी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम शुरू वहीं से करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास ये मानी जाती है ax² + bx + c। अब यहाँ पे कंडीशन होती है a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये हमारे पास, ये 0 होती पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, और हमारे पास बचेगा क्या, bx + c। और ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, और लीनियर कौन सी होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक बनाए रखने के लिए, मतलब ये टर्म तो 0 किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, ये हो सकती है। अगर डिग्री 2 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको 0 नहीं लिख सकते, मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको लेकर के हमने 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा था। हमने पहली चीज़ इसमें पढ़ी थी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, हम जानते हैं कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इसके 2 रूट्स होंगे, वो मैंने एक बार लिख लिया, अल्फा और बीटा। मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने क्या मान ली, अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ पे इन 2 रूट्स को लेकर के हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती थी, उन कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या, अगर मेरे पास पहली कंडीशन हम देखें तो इसमें ये 2 रूट है हमारे, तो इसमें इनका सम कैसे निकलेगा, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, मतलब रूट्स तो यही है दोनों। तो या तो हम क्या करें कि इन दोनों की वैल्यू कैसे भी किसी मेथड से, वो मेथड हम पढ़ चुके हैं वैसे 10th क्लास में, तो उस मेथड से हम निकाल के अल्फा बीटा का सम कर दें, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन से हम कैसे निकालते थे, ये हमने वेरीफाई किया था 10th क्लास में कि इसमें कोफिशिएंट्स वेरीफाई विद द कोफिशिएंट्स। तो क्या होता था हमारे पास, सम -b/a होता था। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 10th क्लास तो ऑब्वियसली पढ़ी है आपने, तो 10th क्लास पास करके ही आप आए होंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो कंफर्म है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या होता था हमारे पास c/a। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये तो हमें आती ही है, तो कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो कुछ तो अलग होगा इसमें, तो वो कुछ अलग देखते हैं कि इसमें प्लस हमने देख लिया था, माइनस प्रोडक्ट हमने देख लिया था। अब देखते हैं डिफरेंस अगर हमें पूछा जाए, डिफरेंस ऑफ द रूट, ये हमने नहीं पढ़ा था 10th क्लास में, वैसे निकाल लिया था। काफ़ी जो अदर बुक है उनके अकॉर्डिंग हम ये भी करवा देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन NCERT में ये चीज़ें नहीं थी, तो अब हम उसको +1 में लेकर आए हैं। तो उसको देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा। तो ये अल्फा माइनस बीटा, अब एक बात बताइए, डिफरेंस का मतलब तो अंतर होता है ना, चाहे वो अल्फा माइनस बीटा हो या फिर बीटा माइनस अल्फा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब ये दोनों चीज़ों को मैंने अल्फा माइनस बीटा ही क्यों लिखा, तो इसको हम आइडेंटिफाई करें। देखो इसमें से अगर माइनस बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो
तो बात तो वही है ना, बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए ये माइनस बाहर आ गया, तो दोनों की वैल्यू सेम रहे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे लगा देता हूँ मॉड्यूलस। मतलब ये लगाते ही हमारा मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस होगा, चाहे वो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, हमें डिफरेंस बताना है। मतलब 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2। अब 5 माइनस 3 करे तो 2 आता है, 3 माइनस 5 करे तो माइनस 2 आता है, लेकिन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो वो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा अगर मुझे निकालना है तो मैंने एक फॉर्मूला पहले ही आपको बता रखा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर रूट वाली जो वीडियो है उसमें, तो उसको जाके आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा। तो यहाँ से आपको कंफर्म है कि प्लस की वैल्यू मेरे पास है, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास है, तो हम माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ से देखिए मैं अल्फा बीटा से इसको रिप्लेस करूँ तो अल्फा प्लस बीटा देन होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा देन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास देखिए बन के आता है। अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू चाहता हूँ, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो देखिए ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये माइनस का है, प्लस का बनने के लिए इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा देन होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखिए हमें तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू a और a b c की फॉर्म में चाहिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए सम की वैल्यू कितनी दे रखी है, सम की वैल्यू है माइनस b बाई a एंड देन स्क्वायर प्लस माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है c बाई a। तो ये हमारे पास आता है। देखिए इसको अगर मैं ओपन करूं तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4c बाई a। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो a स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी बनी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, अंडर दी रूट। अंडर दी रूट अगर करेंगे तो रूट रहेगा ऊपर वाले का और ये रहेगा a। और ये चीज आपको देखी हुई लग रही होगी, आपने 10th क्लास में b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या पढ़ा था आपने, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, और वही डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से हम इसकी वैल्यूज निकालते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट d होता है, तो इस d को हम रिप्लेस करके इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से और लिख सकते हैं, दैट इज रूट d अपॉन a। तो ये हमारे पास क्या बन के आया, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की भी वैल्यू अपने पास है, ध्यान से देखिए, माइनस b बाई ए, c बाई ए एंड d बाई रूट d बाई a। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू है। अब इन्हीं पे डिपेंडेंट अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल अपनी +1 क्लास की बात करें एनसीईआरटी से, तो हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, इक्वेशन दे देगा और वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन 10th क्लास में हमने क्या किया था और आगे हम क्या कर रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो जिन्हें निकाला था डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जब मैंने निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पे डिपेंडेंट होती थी हमारी कंडीशन, d अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होता था तो हम क्या बोलते थे उसको, रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या बोलते थे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखिए डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कैसे होते हैं हमारे पास, जब d ग्रेटर देन 0 आए। इट मींस d आता क्या है, पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कौन सा होता है, जो हमें रूट्स निकालने हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। ये होता है। और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। क्यों है ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट क्यों बनते हैं, क्योंकि अंडर द रूट अगर मैं d करूं, d क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आने से ये कैसी वैल्यू बनेगी, रियल बनेगी, इरेशनल रैशनल कुछ भी, रियल जरूर बनेगी। तो रियल रूट्स आते हैं। अब हमारे पास बात आती थी कि d इक्वल टू 0 होता था। अगर ये 0 हो जाए, एक बात सोचिए, प्लस माइनस से ये दो वैल्यू बन रही हैं, दो वैल्यू किससे बने, प्लस माइनस से। अगर यही 0 हो गया तो 0 ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास दो रूट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस b बाई 2a। और यहाँ पे तो नहीं लग रहा कि दो रूट्स बनेंगे, एक ही आएगी वैल्यू और वो सेम रूट होंगे, मतलब इक्वल रूट्स हम बोलते थे यहाँ पे, इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स बोलेंगे, क्योंकि रियल तो होंगे ही ये रियल रूट्स। तो देखिए
तीसरी जो कंडीशन थी वहां पे हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन को, जहां पे हम क्या बोल देते थे, नॉट रियल रूट। अब नॉट रियल रूट्स का मतलब वहां पे हमें इमेजनरी से नहीं बताया गया था कि इमेजनरी होते हैं। तो अब हम नॉट रियल रूट ना पढ़ के इसको इमेजनरी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रियल नहीं होगा तो इमेजनरी होगा। और वो इमेजनरी क्या होता है, जब भी डी क्या हो, नेगेटिव, मतलब रूट के अंदर माइनस आने को ही तो कहते हैं हम क्या, आयोटा, मतलब इमेजनरी पार्ट। तो ये अगर माइनस में आता है, डी माइनस का होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इमेजनरी रूट्स बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कंडीशन होती थी, और थर्ड जो कंडीशन है उसको हम लेकर के आए हैं +1 क्लास तक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नया नहीं है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम इसमें जो इमेजनरी रूट्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो एक आध एग्जांपल मैं इसके ले लेता हूं, बाद में देखते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपको जो 10th क्लास में काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जो मेरे से पढ़े थे उनको तो मैंने करवा दिया था, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे उनको भी। तो चलिए एक दो एग्जांपल इस टाइप के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। ये है हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो अपने पास मेथड तो वही है, अल्फा बीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या बनेगी, -b + -√d/2a। तो देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर करवा लेते हैं पहले, a b c क्या रहेंगे, a क्या रहेगा अपने पास √2, b क्या रहेगा अपने पास -1, और c क्या रहना है √2। तो देखिए अब मुझे फॉर्मूले पहले d निकालना है। तो d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac। तो यहाँ से देखिए d क्या बन के निकलेगा अपने पास, b², दैट इज 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या रहता है 1, 4a कितना है, दैट इज √2, एंड देन c कितना है, दैट इज ऑल्सो √2। तो देखिए क्या आता है d बन के अपने पास 1 माइनस दैट इज 4 2 जा, ये 2 बनेगा, 2 4 जा 8, तो ये बनता है -7 एंड दैट इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 होता है तो कैसे रूट्स होंगे हमारे पास, इमेजनरी। तो इमेजनरी रूट्स होंगे, ऑब्वियसली इमेजनरी आते ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाते हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बन के निकलेंगे, और वो इस फॉर्मूले में हम रखते, देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, -b मतलब 1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -1, -b की वैल्यू कितनी होगी 1, तो प्लस माइनस √-7/2a, और 2a कितना है √2। तो ये हमारे पास वैल्यू बन के आती है। अब -1 को तो हम आइटा लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस माइनस और √7 आयोटा अपॉन 2√2। तो ये हमारे पास दो रूट बन के आते हैं, 1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2 एंड 1 माइनस 7 आयोटा 2√2। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको हमें सॉल्व करना है जैसे भी रूट्स आए। अब 10th क्लास वाली बात तो है नहीं कि हम बोल के छोड़ देंगे कि इसमें रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे तो भी हमें इमेजनरी तो निकालने हैं। तो जैसे भी रूट्स आए आपको निकालने हैं। अब देखिए जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा मैं आगे के लेवल पे आपको लेके जाता हूँ, जो हमारे पास सम और प्रोडक्ट है उनसे हमारे पास जो कंडीशंस है वो कैसे बनती है, देखिए एक बार। देखिए स्टूडेंट्स उसी स्लाइड पे चलते हैं एक बार फिर से। हमारे पास मैंने वही लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट एंड देन द डिफरेंस। तो देखिए इक्वेशन से हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन क्या होती है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन में से a बाहर निकाल लूँ तो क्या बनता है, ये x² + b/a x प्लस c/a, ये बनता है। तो ये हमारे पास दी हुई इक्वेशन में जो हमारे पास सम मैंने माना है -b/a, तो ध्यान से देखिए प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस को हम तोड़ के अलग से लिख सकते हैं, x² -b/a, ये लिख सकते हैं इंटू x प्लस c/a। अब आप ये कहेंगे कि आपने ये प्लस को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो मैंने इसलिए इसको खोल के लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास। तो इसको देखिए रिप्लेस करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। देखिए ऐसा कुछ जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन मेथड, वही कर रहा हूं मैं। इसमें एक हम आइडेंटिटी तैयार कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगी, a, इसमें अगर मैं x को अंदर लेके जाऊं तो -α(x) माइनस βx प्लस अल्फा बीटा, ये बनेगा। तो यहां से मेरे पास 2 से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो x माइनस अल्फा बनता है,
और यहाँ से मेरे पास बीटा कॉमन आता है माइनस, तो ये बनता है एक्स माइनस एल्फा। तो देखिए ध्यान से, ये अपने पास बनता है। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्टर बन के नजर आएंगे आपको, ए एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ए जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बाहर, और जो हमारा एक्स माइनस फर्स्ट रूट और एक्स माइनस सेकेंड रूट, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन टाइप्स के आते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, उनसे कुछ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो जनरल पार्ट में हमसे कहता है कि हाँ आप ये निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, जनरली आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन इनमें ऐसे कोई टर्म नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये टर्म बन सकती है। ये कैसे बनेगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर निकाल दें तो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है, हमें इनका ही इस्तेमाल करके सबकी वैल्यू बनानी है, ताकि आपको माइंड में ये फॉर्मूले रहें। तो माइंड में रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये पता चले कि इन्हीं दो का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। काफ़ी बुक्स में, या मैंने अपने स्टूडेंट को ये 10th क्लास में ही बता दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में ये आपको मतलब जो +1 क्लास में भी इनका यूज होता है, कंपटीशन एग्जाम में यही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इमेजिनरी को लेकर के या रियल को लेकर के। तो देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो ऑब्वियसली निकल जाएगी, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इन वैल्यू को हम रिप्लेस करें तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए एंड देन स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, देन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड देन माइनस 2c बाई ए। अगर मैं एलसीएम लूँ ए स्क्वायर, तो क्या आएगा अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac एंड देन ये अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू भी बता सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू बनाई है, तो हम किसकी बना सकते हैं अब सेकेंड पार्ट में, ए क्यूब सॉरी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की या प्लस बीटा क्यूब की। तो किसी की भी हम वैल्यू बना सकते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। देखिए ये फॉर्मूला हमें पता है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू जो भी है हमारे पास, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, c बाई ए। तो इन्हीं को रिप्लेस करके हमें देखिए यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस यहाँ से एक ए ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, ac, और ये क्या बनेगा माइनस बी बाई ए। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए AC 2ac और ac क्या बनेंगे, 3ac, तो माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या बन के आता है, 3abc प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 3abc, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो इनसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन है तो आप इनकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप फटाफट, अगर आपको ये फॉर्मूले माइंड में है तो आप क्या करेंगे, फटाफट वैल्यू रख के इनका आंसर दे सकते हैं। तो काफ़ी हमारे पास इस टाइप के होते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे, तो क्या हमें सेकेंड एक टर्म ये निकालनी हो, मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, तो आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा अल्फा और यहाँ से क्या बचेगा बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट c बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए। तो ये क्या वैल्यू आती है अपने पास, माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 बाई एक और है अपने पास, वो भी है, जैसे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये निकालना हो या स्क्वेयरिंग निकालनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इन सबकी वैल्यू अपने पास है ना। जैसे देखिए इसका स्क्वायर कर दे तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो अभी अभी हमने निकाली थी ये वाली, तो इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास
इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो मैंने हर टाइप के आपको बताया है इसी को लेकर के। ये अगर आपको याद है तो आप इनको किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे इन्हीं का इस्तेमाल करना है बस। तो आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि अदर बुक से करेंगे, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आपको इनको सॉल्व करके देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बेसिक यही है, एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। एनसीईआरटी में आपको सिंपल रूट्स निकालने हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।